जैसा कि हमने लगातार अपने चैनल में यह तथ्य रखे थे कि चीन के मुकाबले हमारा डिहाइड्रेशन गार्लिक 40% भाव है, इसलिए निर्यात दिन ब दिन शानदार रहेगी। ठीक वही रुझान के मुताबिक जनवरी निर्यात के डेटा ऐतिहासिक से ऊपर के निकल कर आए हैं। भारत के डिहाइड्रेशन गार्लिक के निर्यात में इतनी बड़ी मात्रा में निर्यात कभी नहीं हुआ जितना जनवरी में हुआ है, और वो भी तब जब नए साल की छुट्टी को लेकर लोडिंग करीब 10 तारीख तक बंद था। आइए जो निर्यात डेटा है उनको एनालिसिस करते हैं। एम के कोमोडिटी एनालिसिस की ये प्रस्तुति में मैं तमन्ना आपका स्वागत करती हूँ। आज हम फ्लेक्स और पाउडर निर्यात को अलग अलग तरीके से अलग अलग वीडियो में एनालाइज करेंगे, तो आपसे निवेदन है कि इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा उसे भी अवश्य देखें और हमारी इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल के अगले सभी वीडियो को दिखेगा। हमने तथ्यों के साथ इशारा किया था कि पूरे डिहाइड्रेशन मार्केट में सस्ता और स्वाद में उत्तम होने की वजह से दिन ब दिन भारत के निर्यात के लिए उज्जवल संजोग पैदा हो रहा है। इस स्थिति में जनवरी में भारत में डिहाइड्रेशन फ्लेक्स और पाउडर मिलाकर ऐतिहासिक निर्यात की है। आई अब पहले फ्लेक्स के निर्यात के बारे में डाटा एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल ने आपको ब्रेकिंग खबर निकल कर दी थी कि इंडोनेशिया की बम्पर बाइंग लगातार भारत से शुरू हुई है। जैसा कि इंडोनेशिया पूरे विश्व में रो गार्लिक एवं डिहाइड्रेशन के इंपोर्ट में सबसे बड़ा देश है, उनकी ग्राहकी का भारत की तरफ मुड़ना रो गार्लिक एवं डिहाइड्रेशन के लिए आने वाले भविष्य के लिए भी काफी अच्छे संकेत दिख रहा है। हमारे चैनल ने आपको बताया था कि इंडोनेशिया के 1000 टन से भी ज्यादा के ऑर्डर जनवरी में पुट अप हुए हैं, तो डाटा निकाल कर आया है उसमें इंडोनेशिया को 967 टन डिहाइड्रेशन फ्लेक्स निर्यात हुआ है, और वह भी $1600 से लेकर $2600 की रेंज में, किसका भारतीय मुद्रा में भाव होता है 140 रुपए से लेकर 230 रुपए की रेंज में यह व्यापार हुए हैं। नीचे रेंज में अनसोट लोडिंग हुआ है, ऊंची रेंज में शॉर्टिंग लोडिंग हुआ है। इस तरह से जनवरी के डाटा में सबसे बड़े बार के तौर पर इंडोनेशिया लगातार खरीदी में बना हुआ है। फ्लेक्स के निर्यात के लिए भारत के मार्केट को हमेशा मलेशिया का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। मलेशिया दुनिया के 5 प्रमुख गार्लिक आयात का देश है, उसमें से एक है। उसकी सारी डिटेल हमने इसके पहले के वीडियो में आपको बताई है। मलेशिया का जनवरी महीने का इंपोर्ट रहा है 380 टन, जो कि ऐतिहासिक कहा जा सकता है। उसकी भाव रेंज रही है $1800 से लेकर $2900। भारतीय मुद्रा में 157 रुपए से लेकर 255 रुपए तक मलेशिया को डिहाइड्रेशन फ्लेक्स बड़ी मात्रा में निर्यात किया गया है। मलेशिया के बाद प्रमुख आयात के दौर पर दुबई ने आयात किया है। दुबई ने करीबन 125 टन डिहाइड्रेशन फ्लेक्स का आयात किया है। उसकी भाव रेंज रही है $2000 से लेकर $2800। भारतीय मुद्रा में 165 रुपए से लेकर 250 रुपए तक दुबई ने फ्लेक्स आयात किया है। एक्सपोर्ट के आंकड़े में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही है कि वियतनाम लगातार खरीदी कर रहा है। जनवरी के डाटा के हिसाब से वियतनाम ने $1900 से लेकर 2575 तक 3 कंटेनर का आयात किया है। बाजार की जानकार बताते हैं कि वियतनाम जो माल जा रहा है वह चाइना अपने माल में पैरिटी नीचे होने की वजह से मिक्स करके बेचता है। यह निर्यात के अच्छे संजोग का इशारा कर रहा है। जनवरी के उत्तर में अमेरिका की भी लगातार बाइंग देखने को मिली है। अमेरिका ने करीबन 185 टन माल आयात किया है। उसकी भाव रेंज रही है $1800 से लेकर $3000। भारतीय मुद्रा में 157 रुपए से लेकर 270 रुपए तक व्यापार हुए हैं। इसके अलावा जनवरी के उत्तर में अफगानिस्तान को 26 टन, ऑस्ट्रेलिया को 50 टन, बांग्लादेश को 50 टन, भूटान को 25 टन, ब्राजील को 40 टन, कनाडा को 40 टन, कोलंबिया को 17 वेतन, ग्रीस को 25 टन, इराक, इटली, जापान जैसे देशों को 15 से 20 टन, मोरक्को को 15 टन, नेपाल जैसे छोटे देश को 70 टन, नीदरलैंड, पोलैंड, सऊदी अरब, सर्बिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, ताइवान, इंग्लैंड जैसे देशों को भी थोड़ी बहुत मात्रा में फ्लैक्स का निर्यात हुआ है।
कुल मिलाकर भारत ने 2492 रन माल फ्लेक्स के रूप में निर्यात किया है, जो अब तक का सबसे ऐतिहासिक आंकड़ा है। अब तक भारत पाउडर और फ्लेक्स मिलकर भी यह आंकड़ा नहीं छुपा रहा था, लेकिन इंडोनेशिया के लगातार बाइंग भारत की तरफ मुड़ने से एवं इंटरनेशनल मार्केट में विश्व में सबसे सस्ता डिहाइड्रेशन हमारा होने की वजह से एक्सपोर्ट में हमारा डंका बजाना शुरू हो चुका है। पाउडर के निर्यात के आंकड़े भी लगातार ऐतिहासिक निर्यात के निकाल कर आ रहे हैं, जिस पर हमारी रिसर्च टीम काम कर रही है। वह निकाल कर आएंगे तो आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। विश्व में डिहाइड्रेशन की मासिक खपत 40,000 टन के ऊपर की है। इस हिसाब से अभी भारतीय डिहाइड्रेशन के एक्सपोर्ट के लिए काफी स्पेस दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ भारत में एक्सपोर्ट के साथ लोकल ग्राहकी भी फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में चरम पर निकाल कर आएगी। इस हिसाब से डिहाइड्रेशन मार्केट को ऐतिहासिक निर्यात एवं पूरे साल के घरेलू डिमांड की बेहतरीन सपोर्ट दिखाई दे रहा है। हमारे चैनल का उद्देश्य कभी भी तेजी या मंदी की प्रस्तावना स्थापित करना नहीं होता। हम सिर्फ तथ्यों को आप समक्ष पेश करते हैं। निर्यात की इस श्रेणी में पाउडर को लेकर हम एनालिसिस करके वीडियो आप तक पहुंचाएंगे, तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।